दूसरा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया। तीसरा एरिया अंडर द कर्व, चौथा कोनिक सेक्शन, पांचवा डिफरेंशियल हो गया आपका, एरिया अंडर द कर्व हो गया, और फंक्शन में सही है। तो ये 5 चीज़ें ऐसी है जहाँ पे आपको ग्राफ का यूज़ करना है। जब आप इस वाले केस में सॉल्यूशन जब निकालोगे तो सॉल्यूशंस के केस में आप यूज़ करते हो क्वाड्रेटिक और क्यूबिक का सॉल्यूशन। मैक्सिमम आप सॉल्यूशन के लिए ग्राफ का यूज़ कर रहे होते हो। इस केस में आप एरिया निकालते हो, इसके लिए यूज़ करते हो। कोनिक सेक्शन में आपको क्या करेगा, एक कोनिक सेक्शन देगा कोई भी एक पार्ट, और दूसरा कोई बेसिक कर्व, कोई दूसरा कर्व दे दिया, उस कर्व पे टेंजेंट हो गया, नॉर्मल हो गया। इस चीज़ के लिए आप ग्राफ का यूज़ करते हो। कई बार ऐसा जरूरी नहीं कि जो ग्राफ आपके पास है उसी पे दे, कोई भी आर्बिट्री ग्राफ ले सकते हो। फंक्शंस में आपका डोमेन, रेंज, इन सब को फाइंड करने के लिए ग्राफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये है कि आपका, मान लो कि जेई में 2 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हो, 2 से 3 क्वेश्चन, यानी कि आप 12 नंबर अचीव कर सकते हो अगर आपको ग्राफ की प्रॉपर नॉलेज है तो। प्रॉपर नॉलेज है। ठीक है, तो अब देखो, अभी आप ग्राफ पे किस लेवल पे हो, हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ आपका लीनियर ग्राफ के बारे में। बहुत सारी चीज़ें आप जानते हो, कुछ चीज़ें आपको रिपीटेशन लगेगा, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा, है ना। बस बेसिक बेसिक चीज़ें लिखते हुए चलेंगे। मान लीजिए कि आपके पास लीनियर ग्राफ की बात करते जो हम, तो ग्राफ में सबसे पहले हम जो ग्राफ लेंगे ना वो एल्जेब्रिक ग्राफ लेंगे, है ना। यहाँ पे जितने भी ग्राफ आएंगे, ग्राफ को हम डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो अभी हम जो बात करेंगे वो एल्जेब्रिक ग्राफ की करेंगे। एल्जेब्रिक ग्राफ, सही है ये। तो जब मैं लीनियर की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या होता है, आपका जो ग्राफ होता है वो हमेशा वाई और एक्स में, एक्स और वाई एक्सिस में ड्रॉ किया जाता है। तो वाई इक्वल टू आपने एम एक्स प्लस सी ले लिया, हाँ एक तो ये लाइन है। दूसरी आपके पास x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, इस तरह की लाइन है। क्लियर है बेटा, है ना। सही है। हाँ एक सर। आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस तरह की लाइन है। तो डिफरेंट टाइप्स की लाइन की इक्वेशन वैसे आप जानते हो, ये हो गया। फिर x माइनस एक्स वन बाई कॉस थीटा, वाई माइनस वाई वन बाई साइन थीटा, सही है, इज इक्वल टू समथिंग आर, या कुछ इस तरह से हमने ले लिया। तो डिफरेंट हमारे पास लाइन की इक्वेशन है, जिसमें से ये वाली जो लाइन है इसमें m आपका स्लोप है ना, m स्लोप हो गया और ये इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, जहाँ वैसे तो आपको पता है m स्लोप अगर ग्रेटर देन 0 होता है, सर और आप m का मतलब है टेन थीटा, है ना, और टेन थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है थीटा, टेन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसका मतलब थीटा थर्ड, 88 होगा, फर्स्ट एंड थर्ड। है ना। दूसरा m हाँ लेस सर। देन 0 होगा, इसका मतलब है टेन थीटा लेस देन 0 मीन्स थीटा, सेकंड और फोर्थ। है ना। मगर आप क्या है, जब आप इंक्लिनेशन की बात करते हो ना, तो इंक्लिनेशन में जो थीटा है वो 0 से पाई तक का वेरी करता है। इंक्लिनेशन में जो आपका थीटा है वो हाँ कहाँ सर। से कहाँ वेरी करता है, 0 से पाई तक का वेरी करता है। तो इस तरह की जो लाइन है उसको ड्रॉ करना मुझे बड़ी आसानी से आता है, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, है ना। दूसरी बात क्या है कि x बाई ए वाई बाई बी इक्वल टू
समथिंग। ये तो फर्स्ट केस के लिए हो गया। सेकंड केस की मैं बात कर रहा हूँ इसकी, तो इसमें x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 है, तो a ये x इंटरसेप्ट है ना, ये x इंटरसेप्ट है, और जो b है वो y इंटरसेप्ट है। आया ना? क्या हम जानते हैं, डायरेक्टली मैं लाइन को देख के इस तरह से ड्रॉ करता हूँ कि यहाँ पे a है, b है, और इससे पास होने वाली जो लाइन है वो ऐसे करके लाइन हो जाएगी, है ना? तो ऐसा हो जाएगा। तो इसको हम a कॉमा 0 कह देंगे, और इसे हम 0 कॉमा बी कह देंगे, 0, B, हाँ। है ना? तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, मान लो मैंने ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दी है, मान लो ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर ली, तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है, जैसे ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, 0 कॉमा, Y इंटरसेप्ट मतलब। हाँ, मतलब ये इंटरसेप्ट हो जाएगा सी, और इसका जो स्लोप है, और स्लोप क्या हो जाएगा, m हो जाएगा, है ना? हाँ, ऐसा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसमें आपको ये पता है कि जो स्लोप होगा, है ना, स्लोप होगा वो क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ a बाई बी, ये जानते हो। माइनस, या आप हाँ। कन्वर्ट भी कर सकते हो, b ऐसे करके a x माइनस सी करके, तो यहाँ से y इक्वल टू माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये वाला जो पोर्शन है ये आपका स्लोप हो गया, है ना, a बाई बी वाला पोर्शन ये स्लोप हो गया, और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया। क्लियर है बेटा? दूसरी बात, हाँ सर। माइनस x1 वाला जो फोर्थ वाला है केस, इस फोर्थ वाले केस में क्या है, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पता होता है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे मान लो एक पर्टिकुलर पॉइंट पता है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने क्या किया, यहाँ से r डिस्टेंस पे आपको ये पता है कि इसका इंक्लिनेशन जो है x एक्सिस से वो थीटा है। इनिशियली x1 y1 ये पॉइंट आप जानते हो, r डिस्टेंस पे दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट आपको निकालना है, सही है। तो अब ये वाला पॉइंट निकालने के लिए हम इस तरह की इक्वेशन यूज़ करते हैं, मगर जब भी आप ग्राफ की बात करोगे ना, तो आप इन दोनों को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, एक तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले इक्वेशन को, और दूसरा x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 को। क्लियर है ये चीज़? तो इसका मतलब हम लीनियर हाँ के बारे सर। में, स्ट्रेट लाइन हमने 11th क्लास में बहुत ढंग से पढ़ा है, तो ये सब चीज़ें तो हम जानते हैं, है कि नहीं? हाँ, हाँ। नेक्स्ट जो हमारे पास ग्राफ है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ के बारे में हमें बात करना है। हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ऐसा हो जाएगा। और इसमें दो चीज़ होता है, एक तो ए जो है जिसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, सही है, ये क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट है। तो लीडिंग कोफिशिएंट हो गया, इसे हमने बोल दिया ए, सही है ना। दूसरा आता है आपका डी, डिस्क्रिमिनेंट, हाँ सर। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका डी हो गया, और डी को आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा था। हाँ। यहाँ से आपके पास 6 तरह के ग्राफ बनते हैं। एक तो क्या, अपवर्ड ऐसा होगा, तो डी लेस डाउनवर्ड। देन जीरो और ए इज ग्रेटर हाँ। देन जीरो, है ना। सेकेंड केस, अगर टच करते हुए जाए एक्स एक्सिस को, इक्वल्स डी टू। इक्वल टू जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो। थर्ड आपका इंटरसेक्ट करें तो टू डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा, ए ग्रेटर देन जीरो और डी डी लेस देन लिस्ट। जीरो, सॉरी डी ग्रेटर देन जीरो, है ना, ग्रेटर देन 0, डी हाँ। ग्रेटर देन जीरो, सही है ना। तो ये बेसिक 3 तरह के ग्राफ हो गए। फिर नेक्स्ट जो है आपके पास, ऐसे ही आपके डाउनवर्ड में होंगे, जैसे ये हो गया हाँ। डी लेस देन 0, डी ग्रेट, सर ए लेस ग्रेटर देन, देन नहीं। सॉरी,
डी लेस देन जीरो ना बेटा, लेस देन जीरो में इमेजिनरी रूट्स होते हैं, हाँ हाँ हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स होंगे, अगर ये टच करता है तो इक्वल्स टू 0, तो डी इक्वल्स टू जीरो और ए ए लेस लेस देन देन जीरो, है ना। 0। और थर्ड जो कि हाँ सॉरी, ये फोर्थ केस हो गया, नेक्स्ट। हाँ फोर्थ, फिफ्थ और नेक्स्ट आपका सिक्स। तो ऐसे हो गया, ऐसे चले गया, इसमें और डी डी, ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन जीरो, ए लेस देन ए 0। लेस देन जीरो। क्लियर है ये चीज़, सही है। हाँ सर। तो ये हमारे पास 6 तरह के ग्राफ हो गए। क्या मैं क्वाड्रेटिक के बारे में सभी ग्राफ के लिए समझता हूँ कि कब ग्राफ कब बनाना है ना, किस पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा ग्राफ बनेगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्यूबिक की। थर्ड जो आपकी इक्वेशन है वो है क्यूबिक इक्वेशन, ये क्यूबिक का ग्राफ है ना। तो क्यूबिक का जो ग्राफ होता है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा हो जाएगा। अब इसमें से 3 पर्टिकुलर केस हैं, 3 डिस्टिंक्ट रूट, सही है, 3 डिस्टिंक्ट रूट हो जाएगा। दूसरा 2 डिस्टिंक्ट रूट, और वन इमेजिनरी और 1 डिस्टिंक्ट रूट। डिस्टिंक्ट। जीरो रूट वाला केस इसमें नहीं आता, हाँ सही है। हाँ सर। तो फर्स्ट जो केस है जिसमें हम कह रहे हैं कि 3 डिस्टिंक्ट रूट होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 तरह के ग्राफ बनते हैं, मतलब एक ग्राफ तो ऐसे बनता है और दूसरा ग्राफ आपका इस तरह से बनता है, इसका जस्ट अपोजिट ऐसे करके, ठीक है। अब आप समझो ये क्या है, अगर यहाँ आने वाला जो ए है, अगर ए पॉजिटिव है तो उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा, ए लेस देन जीरो है तो डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, ठीक। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्यूबिक के बारे में मैंने ज़्यादा नॉलेज आपको नहीं दी है, तो इसके पीछे आप समझो। मान लो आप छोटा सा एक फंक्शन ले लो एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 3x³ अब जैसे जैसे मैं x का वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ाते जाऊँ एक टाइम पे इन्फिनिटी ले जाओ, तो आगे से माइनस जो है, माइनस की वजह से ये माइनस बढ़ता ही इन्फिनिटी नहीं जाएगा। जाएगा, है हाँ ना। और अगर मैं माइनस इन्फिनिटी की डायरेक्शन में गया तो ये प्लस नीचे इन्फिनिटी जाएगा। हो जाएगा, है ना। प्लस। तो जैसे जैसे a अगर निगेटिव है तो जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी के डायरेक्शन में जाऊंगा मेरा वैल्यू कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जाएगा, और अगर माइनस इन्फिनिटी की डायरेक्शन में जाऊंगा तो मेरा वैल्यू कंटिन्यूसली इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, ठीक है। हाँ सर। इसीलिए आगे का जो a है, a को हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट बोला जाता है। लीड इसलिए क्योंकि ये पूरे ग्राफ को लीड कर रहा होता है कि किस डायरेक्शन में बनेगा, सही है। ये चीज समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, दूसरे तरह का जो ग्राफ है, इसमें देखो 3 डिस्टिंक्ट रूट है, और दूसरी बात, रूट्स का मतलब होता है जितनी बार ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने क्या होंगे, इसके डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, सही है ना। तो इसके रूट्स कितने हो गए, रियल रूट्स है आपके 3 हो गए, इसके भी 3 हो गए। दूसरा जो केस है आपका, जिसमें मैं ये कहूँगा कि इसके जो रूट्स हैं वो 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। तो 2 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब इस तरह से जाएगा, ये एक रूट ये हो गया और दूसरा रूट ये हो गया, बीटा और गामा दोनों इक्वल हो गए। दूसरा आपका ऐसे भी बना सकते हो कि आपने एक बार इंटरसेक्ट किया और फिर यहाँ से टच करते हुए नीचे चले गए, अल्फा बीटा इक्वल टू गामा, ऐसा होगा, है ना, सही है ना, ये हो गया। तो नेक्स्ट टाइप का जो ग्राफ है यहाँ पे, आपने ये बोला कि सिंगल। थर्ड, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक ऐसे ड्रॉ कर, जहाँ पे बेटा देखो अभी मैं धीरे धीरे चीजें स्टार्ट कर रहा हूँ, 11th जैसा बिल्कुल नहीं करना है, सही है। हाँ सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हाँ आपको जिस पर्टिकुलर मोमेंट पे समझ में नहीं आएगा आप पूछो जरूर, मगर 11 जैसी हालत नहीं होनी चाहिए कि भाई चुप भी हो, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। अब क्या है कि अब मैंने कहा कि एक सिंगल रूट होगा तो ये ऐसे ग्राफ जाता है,
अल्फा एक ही रूट होगा, अल्फा एक रूट आ रहा है ना। दो रूट हो सकता है, अब इसमें अलग अलग कैटेगरी होती है। कई बार ऐसा होता है कि तीनों रूट सेम हो जाते हैं, सही है ना, ऐसा भी पॉसिबल है। और ऐसा होता है कि दो रूट इमेजनरी हो जाते हैं। अब ये जो सिंगल रूट है ना, इस सिंगल रूट में दो केसेस आ जाते हैं। एक तो ऐसे ग्राफ चले जाए, दूसरी बात अगर आपका एक ही बार ऐसे कर्व फॉर्म कर रहा है, देखो ऐसे, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल हो जाता है ना। वो डिपेंड करता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, इस कर्व पे। यहाँ पे जो ये कर्व इस तरह से मूव कर रहा है ना, पहले ऐसे जा रहा है फिर इस तरह से टर्न कर रहा है, तो इसमें क्या होता है, कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिविटी, ये जो ऐसे करके कर्व जाता है ना, तो ये कहते हैं, इसको कहते हैं ये कॉन्केविटी। आपने कॉन्वेक्स कॉन और कॉनकेव ग्राफ लेट्स, वो हाँ पढ़ा होगा ना, मिरर। तो हाँ कॉन्केविटी जो वर्ड है वो उसी से लिया गया है। तो अगर ग्राफ में कॉन्केविटी आती है, इसका मतलब जैसे यहाँ पे अगर इसके रूट्स होंगे भी ना, तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो नहीं किया। मगर इस केस में मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि तीनों रूट इक्वल हो जाए। जैसे अल्फा बीटा गामा तीन रूट हो सकते हैं। कई बार आपके पास ऐसी क्यूबिक इक्वेशन भी बनेगी, जैसे x-1 को आपने एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब है यहाँ पे एक ही रूट आ रहा है, एक रूट आ रहा है वन, दूसरा वन, ओमेगा, तीसरा ओमेगा स्क्वायर। अगर आप हाँ इमेजिनरी रूट को भी कंसिडर करते हो तो। नहीं तो रियल रूट्स की अगर हम बात करते हैं, तो रियल रूट्स तो यहाँ से एक ही आएगा। इसका मतलब जब इस ग्राफ को जब हम ड्रॉ करेंगे, तो एक्स एक्सिस पे एक ही बार एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा, एक्स इक्वल टू वन पे। क्लियर है बेटा? क्या ये बात समझ में हाँ आई? सर, अब हाँ जो ये ग्राफ है ना, इस ग्राफ में आप एक बार देख रहे हो कि इसका इस तरह से नेचर है ना। ऐसा नेचर इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपके पास जब तक आप देखो क्या हो रहा है इस कर्व में ना, एक बार ये कर्व कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है, तो जब तक का इंक्रीज नहीं करेगा या इंक्रीज करके डिक्रीज नहीं करेगा, तो ये नीचे आ ही नहीं सकता। आप सोचो ये ग्राफ कंटिन्यूसली, जैसे या तो ऐसा केस हो जाए, इस केस में ये पॉसिबल है कि अल्फा बीटा गामा तीनों ही रूट इक्वल हो जाते हैं। और यहाँ पे दो तरह की कॉन्केविटी आपको दिख रही है, एक में एक पॉजिटिव होगी तो दूसरी निगेटिव होगी। तो और क्या करते हैं, जब हम अपवर्ड लेते हैं ना तो उसको लेते हैं पॉजिटिव, और जब डाउनवर्ड होता है तो उसको क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। क्लियर है सर। बेटा? लास्ट हाँ, वाला तो उसमें सिर्फ एक्स क्यूब का ही कोफिशिएंट होगा लास्ट ग्राफ में, पूरे लास्ट एक्स ग्राफ क्यूब, में, और वो तो सब नहीं होगा। इस वाले में, अल्फा बीटा और गामा इक्वल है उसमें, हाँ तो इस केस में आपका 11th ग्राफ में ना पढ़ा ऐसे था। होता है। एक्स जब क्यूब होगा सिर्फ। आप ऐसे कह सकते हो, एक्स माइनस अल्फा का क्यूब ले सकते हो, हाँ या एक्स क्यूब भी ले सकते हो, वो भी चलेगा अगर सबको जीरो लेते हो तो, है ना। तीनों रूट इक्वल हो जाएंगे। कुल मिला के बात यह है कि अल्फा बीटा गामा तीनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, है ना। कई देखो जनरली मैं क्या करता, अगर मेरे पास तीन रूट होते तो फर्स्ट केस में मैं ऐसे करके लिख रहा होता, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, है ना। ऐसे करके लिख रहा होता, एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। अब ये तीनों डिस्टिंक्ट रूट है। अब हो सकता है कि इसमें से अभी इसके बाद लिखूंगा तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी का पार्ट है। या तो ऐसा हो जाए, है ना, या तो आपका ऐसा हो जाए कि एफ एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस अल्फा दो बार अल्फा, और एक्स माइनस बीटा या गामा, दोनों में से कोई एक लिख दो। तो दो रूट हो गए इसमें इक्वल। और तीसरा तो ये केस है ही, जब तीनों रूट इक्वल हो जाएंगे। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। सर ये ए पॉजिटिव होगा ना, ये सेकेंड और थर्ड में जो पहले वाले ग्राफ है उसमें ए पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, मतलब इस वाले केस में, पहले वाले केस की अगर हम बात करें तो इस केस में आपका ए पॉजिटिव है ये लिखा है, और इसमें ए निगेटिव है। सेम यही प्रिंसिपल सब में फॉलो करेगा, ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो ए लेस देन जीरो। सही है? ठीक है। और कोई बात इसमें ग्राफ में? अच्छा, मगर एक चीज आपको समझ में आ रहा है कि क्यूबिक में जैसे क्या होता है, जब आप क्वाड्रेटिक की बात करते हो तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम कितने रूट होते हैं? तो मैक्सिमम टू रूट्स, और फिर वन भी होता है और जीरो भी होता जीरो भी होता है, हाँ। है ना, मिनिमम जीरो रूट्स। मगर आप क्यूबिक में देख रहे हो क्या, जीरो आने की कोई पॉसिबिलिटीज लग नहीं रही है है, यहाँ पे? नहीं सही है। तो नहीं। इन केस ऑफ, इन केस ऑफ क्यूबिक इक्वेशन,
we have at least one root, at least one roots, कम से कम एक रूट तो होगा। अब एक से ज्यादा देखो मैक्सिमम 3 हो सकता है, मिनिमम 1, मगर 0 नहीं आएगा यहाँ पे। सही है, क्लियर है बेटा? हाँ ये क्यूबिक हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, हमारे पास लीनियर भी ग्राफ हो गया। अब हम थोड़ा बढ़ते हैं मॉडुलस की तरफ। फोर्थ हम ले रहे हैं मॉडुलस। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, फिर हम मॉडुलस की डेफिनेशन लेते हुए चलेंगे आगे। मान लो कि ये बना दिया हमने मॉडुलस y इक्वल टू एक्स का ग्राफ। क्लियर है बेटा? ये x एक्सिस है हाँ सर। और y एक्सिस है। अरे तुम लोग बोलते सर? रहते ना, तो मुझे थोड़ा सा ना लगता है सर कि मैं किसी ये को तो पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हुआ, हाँ, ये मॉड्यूलस y का इक्वल टू एक्स का ग्राफ है, वही बना रहा हूँ अभी यहाँ पे, इसलिए y इक्वल हाँ टू एक्स सर। लिखा है मैंने, मॉडुलस तो लिखा ही नहीं अभी। सही है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x ये है। मॉडुलस का काम क्या होता है? नेगेटिव वाला ऊपर चला जाएगा। तो मॉडुलस का काम यह है कि इट मेक द x पॉजिटिव, है ना? हाँ सर। तो इसको पॉजिटिव बनाता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक x एक माइनस x। हमने ये बोला कि इसका काम है पॉजिटिव बनाना। अगर x ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उसमें तो आपको पॉजिटिव बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है। मगर x अगर निगेटिव है तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तब जाके ये पॉजिटिव बनेगा ना। हाँ सर। समझ में आया क्या करना है? मॉडुलस का काम हाँ। है पॉजिटिव बनाना। अब मान लो कि जैसे मेरा काम है, कोई नंबर आ रहा है, अब मैंने 10 15 20 बच्चे ऐसे ले लिए जिसमें एक छोटा सा मतलब स्टिकर टाइप का लगा दिया कि पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह से लिखा हुआ। अब क्या है कि मेरा काम है जो पॉजिटिव वाले हैं उसको तो अलाउ करूं जाना, और जो निगेटिव वाले हैं उसको पॉजिटिव बना के जाना अलाउ करूं। तो जब कोई बच्चा आएगा मेरे सामने और उसको मैं देखूंगा वो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो मैं जाने दूंगा भाई, तब तो मुझे कुछ नहीं करना। मगर अगर कोई ऐसा बच्चा आ रहा है जिसके पे निगेटिव का स्टिकर लगा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो वो स्टिकर हटा दो। तो रियल लाइफ में तो हटाना अलाउ है ना, मगर मैथ्स में कभी ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के आगे से माइनस साइन है तो मैंने -2 के आगे से कहा कि इसका माइनस मैंने ले लिया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं। जैसे -2 को हम माइनस से मल्टीप्लाई जरूर कर सकते हैं पॉजिटिव बनाने के लिए, मगर माइनस लेने जैसी कोई चीज़ नहीं है। क्या कहते हो? ठीक है। हाँ सर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, x को पॉजिटिव, अगर x ऑलरेडी निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उसके बाहर से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो होगा क्या, और अब आप ये देखो, ये चीज जब आप किसी भी ग्राफ में x को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीजें कैसे रिफ्लेक्ट हो रही होती है। मतलब आपके पास पहले y इक्वल टू एक्स था, दूसरा y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स था, अब आपने माइनस ऑफ एक्स के बाहर से एक माइनस लगा दिया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए। तो इसमें क्या है कि जो पॉजिटिव है, अब देखो इसके बाद इधर इससे इधर तो पॉजिटिव है, तो इसमें तो लॉग का कोई मॉडुलस का कोई काम नहीं है। मगर इधर आने वाला वैल्यू, ये जो निगेटिव था इसको हमने पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, ऊपर ले लिया। मॉड्यूल। हाँ। तो ये बन गया वी इस तरह। टाइप हो जाएगा। वी शेप। हाँ। हाँ, वी शेप में फॉर्म हो जाएगा। सही है। तो ये हमारा पहले ग्राफ, यहाँ से आपका ग्राफ स्टार्ट हुआ है। तो अभी क्या है कि इस वाले ग्राफ को हमने नेगलेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। और नेगलेक्ट करने के पीछे रीज़न है, देखो हमने दो पार्ट में बोला, हमने कहा कि y इक्वल टू वाई, अब ये y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, तो एक जगह तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि y मेरा पॉजिटिव है, y का जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर इसका वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इक्वल टू, अगर मैं -2 ऐसे लिखो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, है कि नहीं? हाँ। हाँ
तो इस वजह से तो आपका जो ग्राफ है वो वी शेप ग्राफ फॉर्म होता है कि, है ना। तो वी शेप का ग्राफ आपका फॉर्म होगा। इस ग्राफ की कुछ खासियत है, खासियत यह है कि यहाँ पे जैसे जो भी पॉइंट हो, अभी तो मॉडुलस एक्स लिया है तो मॉडुलस एक्स में एक्स इक्वल टू 0, इसको हम कहते हैं कि ये शार्प पॉइंट है, इसका नाम ही शार्प पॉइंट रख दिया हमने। जहाँ जहाँ पे इस तरह से आएगा उसको हम शार्प पॉइंट बोलेंगे। इसकी दूसरी खासियत यह है कि यहाँ पे ये अपना स्लोप बदल रहा होता है, ग्राफ का जो स्लोप है। जैसे अगर आप जीरो से इन्फिनिटी तक का आप जाओगे ना, तो इस ग्राफ का स्लोप फिक्स है वो हमेशा, क्योंकि ये थीटा फिक्स है तो आपका टेन थीटा भी फिक्स, टेन थीटा फिक्स मतलब स्लोप फिक्स। मगर जब आप इस ग्राफ में यहाँ पे आप देखो, आपका ये भी एंगल थीटा ही होगा मगर माइनस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो इसको माइनस ऑफ टेन थीटा कह सकते हो, ये निगेटिव है ना। और यहाँ पे इसका जो स्लोप है वो निगेटिव आ रहा है। क्लियर है बेटा? ठीक है। तो अगर हाँ इसका सर। y इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स जो है, इसका स्लोप निगेटिव हो गया, और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स हो गया, इसका स्लोप पॉजिटिव हो गया इस केस में, तो आप ये देखो कि यहाँ से यहाँ जाने पे x इक्वल टू 0 वो पॉइंट है जहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है। और दोनों का स्लोप डिफरेंट होगा। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पे मेरा जो फंक्शन होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है। बाद में आपको समझ में आएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। बस अभी ऐसे ही मैं लिख दे रहा हूँ, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0। जिसको समझ में आया अच्छी बात है, जिसको नहीं समझ में आया छोड़ दो। कभी ऐसा लगेगा कि वो हमने कहीं तो देखा था, है ना। तो शार्प पॉइंट है वो हमें दिखाई देता है। सही है। तो ये हो गया हमारे मॉडुलस का पहला ग्राफ। क्लियर है बेटा? हाँ सर। चलिए, तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x देख दिया। अब इस मॉडुलस का कैसे यूज़ करना है वो हमें देखना है। जैसे मान लो कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2। सही है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, कुछ गलत तो नाइन नहीं, एक्स एक्स प्लस 2। कुछ गलत तो नहीं लिखा, वो हम देख लेंगे। हाँ, मतलब एक्स स्क्वायर सर बराबर ही है। मैं वन और माइनस टू टू बनाना एक्स चाहता नहीं। हूँ रूट्स को। सही है। तो वन और टू बनाना चाहता हूँ तो 3 हो जाएगा, 2x बराबर है सर। और माइनस एक्स प्लस 2, इस तरह से हम ले लेते हैं। तो यहाँ से आपका x माइनस ऑफ 2 होगा और x माइनस ऑफ 1 होगा। हाँ या ना? ठीक है। तो हाँ ऐसा हो सर। जाएगा। क्लियर है बेटा? हाँ सर। अच्छा, आपको एक चीज दिखाई दे रहा है, मॉडुलस का मतलब होता है पॉजिटिव। इसका मतलब जो y है, y तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। हाँ। हाँ इसके अंदर आने वाला जो वैल्यू है, इसका साइन निगेटिव हो सकता है, ये निगेटिव हो सकता है, मगर इधर आफ्टर मॉडुलस ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे दो रूट्स मिलेंगे। मैं ये जानता हूँ ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके दो रूट हैं। एक तो x इक्वल टू 1 हो गया, दूसरा x इक्वल टू 2 हो गया। तो इस दो रूट को मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। हाँ या ना? सही है। ये हो गया। तो क्लियर है? ठीक है। अब आप ये देखो, मुझे क्या करना है, y को पॉजिटिव बनाना है। तो हम क्या मान लेते हैं, जब भी आपको कोई ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप यहाँ पे इसको मान लेते हो कि ये वाटर है, और इसकी जो भी आपने ग्राफ बनाया निगेटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव तो जो है, हाँ पॉजिटिव को तो कुछ करना नहीं है ना। जो ऑलरेडी पॉजिटिव है, पॉजिटिव वाला पार्ट तो वैसे ही रहेगा, हमें दिक्कत है निगेटिव वाले टर्म से। दूसरी बात, अगर हमने वेवी कर्व मेथड पढ़ा है, पढ़ा तो है ही, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। हाँ, तो यहाँ से 1 और 2 आएगा, तो आप प्लस माइनस प्लस ऐसे लिखोगे कि नहीं? इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इस वैल्यू को हम पॉजिटिव रख सकते हैं। कब? अगर मेरा x जो है वो बिलोंग करे माइनस ऑफ इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, है ना। और हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के आगे से माइनस साइन ले लें, अगर x बिलोंग टू 1 टू 2 हो जाए। ठीक है। क्लियर है ये चीज़? सर। हाँ सर।
ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि इस रेंज में आपके एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है, निगेटिव है ना। और मॉडुलस क्या करता है, जो भी निगेटिव है तो उसके आगे से माइनस से मल्टीप्लाई कर देता है। ग्राफ में अगर बात करें तो ग्राफ क्या करता है, जो भी ग्राफ आपका बिलो एक्स एक्सिस होगा उसका आप मिरर इमेज ले लोगे, है ना। एक तो इसमें आप इसको 2 स्टेप में लिख सकते हो। जैसे स्टेप 1 में हम क्या करें, लीव द ग्राफ which is above the x एक्सिस। जो ग्राफ x एक्सिस के अबव है उसको वैसे के वैसे ही रहने दो। और दूसरा जो है, टेक द मिरर इमेज ऑफ द ग्राफ which lie below x एक्सिस। ठीक है, तो जो ग्राफ x एक्सिस के नीचे लाई करता है उसका आप क्या कर लोगे, मिरर इमेज ले लोगे। हाँ या ना, सही है। तो अभी हाँ। हम ऐसा किसी भी ग्राफ के साथ कर सकते हैं, मॉडुलस लेने वाला जो काम है। हाँ, जैसे मान लो, और देखो इसमें आपने एक और चीज देखा कि जब तक का ग्राफ क्वाड्रेटिक था तो इसमें कोई भी शार्प पॉइंट नहीं था। कोई शार्प पॉइंट दिख रहा था क्या आपको? जब तक का नहीं। ग्राफ क्वाड्रेटिक है तब तक का कोई शार्प पॉइंट देखा आपने? शार्प पॉइंट का मतलब समझ में आता है? अरे भाई, तुम यहाँ से कोई गाड़ी हाँ चलाना सर। शुरू कर दो तो यहाँ से यहाँ तक का तो आएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ इस वाले पॉइंट पे आके स्टक नहीं हो जाएगी, यहाँ से ऐसे थोड़ी अपने आप ऊपर चले जाएगी। क्लियर हाँ है ना। हाँ तो ये जो 1 है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 जो है, ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि आफ्टर ग्राफ, जैसे इस वाले में हम कह सकते हैं कि देयर आर टू शार्प पॉइंट, क्या कहते हो, 2 शार्प पॉइंट होंगे कि नहीं? और क्या होंगे, हाँ x सर। इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। और शार्प पॉइंट पे हम क्या जानते हैं, क्या मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है शार्प पॉइंट पे? नहीं। नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है। हाँ सर। चलिए फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इस ग्राफ में। मान लो कि हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ दे रखा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्यूबिक का जो ग्राफ होता है जनरली, जैसे x माइनस ऑफ 1, x माइनस ऑफ 2, x माइनस ऑफ 3, तो क्यूबिक हो गया ना ये, आया ना। ठीक है, तो अगर मेरे पास क्यूबिक दे रखा है तो क्यूबिक में आपका क्या होगा, इस तरह से, मतलब इसको रहने दो, ऐसे ले लेते हैं। तो क्यूबिक में हमारे पास 3 रूट्स आए रखे हैं। एक तो x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से राइट मोस्ट पार्ट आपका पॉजिटिव होगा। वैसे भी वेवी कर्व मेथड की बात करें, या अगर आप इनको मल्टीप्लाई भी करते हो तो आप ये देखो, जनरली मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब आएगा और माइनस ऑफ 6 हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 2 तो 2, 1 मल्टीप्लाई 3 3, और 2 मल्टीप्लाई 3 6, और यहाँ पे x आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर आएगा, और लास्ट वाला 1 2 3 यानी कि 6 हो जाएगा। मतलब कुछ इस तरह से इक्वेशन आपकी बनेगी, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर और प्लस में 6 3 9 2 11 11x माइनस 6। तो ऐसी कोई क्यूबिक इक्वेशन जो हमारे पास दे रखी है, तो उस क्यूबिक इक्वेशन का पहले हमने ग्राफ बनाया। तो बेसिक अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह से ग्राफ जाएगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से नीचे हो जाएगा, आया ना। ठीक है, अब राइट मोस्ट पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा होगा कि नहीं? ठीक है, तो अगर ये तो ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ, ये ग्राफ आपका किसका हो गया, एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस
11x माइनस 6 इसका ग्राफ है, fx इक्वल टू इसका ग्राफ बनाया हुआ है। और सेकंड जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं वो ग्राफ बनाएंगे अब हम इसका मॉडुलस लेने के बाद। तो आप तो यहाँ पे आपके पास x इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 2 है, x इक्वल टू 3 है। क्लियर है बेटा, है ना? तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये तो जैसा था वैसे ही रहेगा। यहाँ पे इसका मिरर इमेज आ जाएगा, तो ये इसका मिरर इमेज हो गया। सही है, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही है यहाँ पे। और उसके बाद जो ग्राफ नीचे है उसका मिरर इमेज ले लोगे आप, है ना? अभी समझ में तो आता है मिरर इमेज लेने का मतलब? ये ग्राफ ऐसे तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे ग्राफ ऊपर चले जाएगा ऐसे करके। सही है, तो मिरर इमेज। तो अब यहाँ पे देखो 1 2 3 3 शार्प पॉइंट है। कितने शार्प पॉइंट हो गए? 3 शार्प पॉइंट, है ना? क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है आपसे कि नंबर ऑफ नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट बता दो। तो इस केस में 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, इसका मतलब है कि ये 3 पॉइंट पे आप फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। बस आप ये समझो मत, इसका मतलब हमें जानने की अभी जरूरत नहीं है, जब आना होगा आ जाएगा। बस मैं ये समझता हूँ कि 3 शार्प पॉइंट है, जितने शार्प पॉइंट उतने पॉइंट पे मेरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल, हाँ या ना? हाँ सर। चलिए, तो ये हो गया। तो अब हमारे पास जो बेसिक चीज है, तो हमने एक चीज तो देख लिया मॉडुलस में, है ना? 2 तरह के आप ग्राफ बनोगे। तो हमने पहला ट्रांसफॉर्मेशन जो देखा वो था मॉडुलस का, कि अगर मेरे पास कोई भी एक्सप्रेशन दे रखा है तो उस एक्सप्रेशन के बाहर से अगर आपने मॉडुलस लगा दिया तो होगा क्या कि जो भी निगेटिव, पॉजिटिव वाला वैल्यू जैसा है वैसे ही रहेगा। निगेटिव वाले वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, उस ग्राफ का मिरर इमेज ले लेंगे एक्स एक्सिस में। ठीक है बेटा? हाँ सर। चलो, अब ग्राफ को ना मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। मान लो कि आपके पास ग्राफ दे रखा है fx इज इक्वल टू, मॉडुलस में ही लेते हैं और इस तरह से ले लेते हैं। मान लो कि मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर, सही है, माइनस मॉडुलस ऑफ x प्लस 1, या आप रूट्स निकालना चाहो तो रूट्स भी ले सकते हो। मॉडुलस ऑफ x स्क्वायर प्लस 3 मॉडुलस ऑफ x, ऐसे ले लेते हैं। चलो, तो इसका मतलब मॉडुलस ऑफ x कॉमन ले लोगे, मॉडुलस ऑफ x प्लस 3 हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ये कुछ fx हो गया। क्लियर है? सही है। हाँ सर। तो ऐसा हो गया। तो अभी क्या है कि यहाँ पे आपका क्या करना पड़ेगा ऐसा। तो अभी मैंने जो ऊपर आपको कराया ना, ये अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके लिए मैंने कुछ रूल लिखा है आपको। रूल क्या है, देखो जनरली यहाँ पे होगा क्या कि अगर मेरे पास कोई fx फंक्शन है, उस fx फंक्शन से मुझे इस फंक्शन को कन्वर्ट करना है मॉडुलस ऑफ fx में, तो ये बेसिक रूल आप लगाओगे जो आपने यहाँ पे सीखा है। सही है, ठीक है। तो अब हम बेसिक सेकंड जो रूल सीखने जा रहे हैं यहाँ पे, पहले उसको मेंशन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड रूल है हमारे पास, रूल 2, कि अगर मेरे पास fx फंक्शन है उसको ट्रांसफॉर्म करना है f ऑफ मॉडुलस ऑफ x में। सही है। अब इसमें ट्रांसफॉर्म करने में देखो, यहाँ पे मुझे बताओ x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, क्या कहते हो? हाँ अगर सर। यहाँ पे हाँ। x क्या होगा, पॉजिटिव। ऑलवेज, है ना? नहीं, x तो जो x है वो पॉजिटिव एक्स तो निगेटिव दोनों हो हो सकता सकते है, हैं। मगर एफ ऑफ ओवर, एक्स। हाँ, एफ ऑफ एक्स के लिए जो एफ का एक्स है या डोमेन है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, इसके लिए कुछ बेसिक रूल है। पहले, सबसे पहले तो हम नॉर्मल जो ग्राफ है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। सही है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स का जो भी ग्राफ है वो ग्राफ ड्रॉ कर दो। सेकंड आपको क्या करना है, नेग्लेक्ट द ग्राफ ऑफ
नेगेटिव एक्स एक्सिस, सही है, या नेग्लेक्ट द पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाई इन नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऐसे लिखिए, नेग्लेक्ट द पोर्शन ऑफ ग्राफ which lies in नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो भी ग्राफ आ रहा होगा उस ग्राफ को आप क्या करोगे, नेग्लेक्ट कर दोगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, टेक द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव part of graph under y-axis as mirror। ठीक है, क्या बोला है मैं आपको दिखाता हूँ इसको सॉल्व करके कि क्या क्या यहाँ पे टर्म आए हैं। मान लो कि आपके पास में कुछ इस तरह का ग्राफ दे रखा है, सही है, ये ले लिया हमने ग्राफ, ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मान लो इस तरह का ग्राफ ले रहे हैं, ये आ गया मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसके बाद ले लिया हमने ऐसा ग्राफ। ठीक है, और यहाँ पे हम ले रहे हैं दूसरी तरफ आपका जो ग्राफ है, मान लो यहाँ से ग्राफ आ गया नीचे को। ठीक है, या कैसे भी ले लेते हैं, मान लो इस तरह से आ गया, जरूरी नहीं कि सेम ही ग्राफ बनाए। उसके बाद हमने यहाँ से ले लिया आपका ग्राफ इस तरह से, और फिर इसके बाद ग्राफ बना दिया समथिंग इस तरह से। ठीक है बेटा, ये मेरे पास ग्राफ दे रखा है, कोई भी एफ एक्स फंक्शन ले लेते हैं, एक्स वाई जेड। अभी हमें ऊपर वाला फंक्शन कंसीडर नहीं करना है तो इसको हटा दे रहे हैं। ये एक आर्बिट्री फंक्शन हमने ले लिया है ना, और इस आर्बिट्री फंक्शन में ये वाई एक्सिस है ना, और ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये हमारे पास एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब आप ये देखो, एफ एक्स का ग्राफ हमने जो ड्रॉ किया, तो एफ एक्स के ग्राफ में दो चीज़ की बात कर रहे हैं हम। अगर मेरा एक्स का वैल्यू पॉजिटिव है, कई बार ऐसा होता है ना, मान लो जैसे मैंने बोला कि f1 वाला वैल्यू आया तो मेरा वैल्यू हो गया 5, और अगर f-1 वैल्यू आया तो मेरा वैल्यू हो गया मान लो -2। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं कि नहीं, है ना। आप जो मैं f(1) लिख रहा हूँ, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ बेटा, ये पहले तो वीडियो ऑन करो, तुम बोलते भी नहीं हो टाइम पे। f1 और f(-1) समझ में आ रहा है? सर एक बार वापस समझाओ ना। एक बार वापस समझा रहा हूँ। वैल्यू इनपुट करना है। हाँ, बस वैल्यू पुट करना है यार। जैसे मान लो आपके पास f(x) = 2x² + 3x + 5 है। ये f(x) का मतलब होता है कि फंक्शन, ये f जो साइन आ रहा है ना, वो इसलिए आता है कि हम कहते हैं ये फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x के लिए f(x) लिखा जाता है। ठीक है, हाँ सर। क्वाड्रेटिक अपने आप में एक फंक्शन है, लीनियर जैसे स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा था वो अपने आप में एक फंक्शन है। आगे आप फंक्शन के बारे में भी सीखोगे, इसीलिए आप ग्राफ देख रहे हैं। पहले f(x) जहां पे लिखा जाता है इसका मतलब है फंक्शन इन x। फंक्शन इन x का मतलब आप समझो क्या है। जैसे मान लो कि आप मोटरसाइकिल, हमने ये बोल दिया कि भाई पेट्रोल से चल रही है, तो हम पेट्रोल कितना कंज्यूम होता है और कितने डिस्टेंस ट्रेवल करता है, इन दोनों के बीच में हम एक फंक्शन बना सकते हैं जिसे हम कहते हैं माइलेज कितना दे रहा है। सही है ना, पर लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो उसका एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात, आपका घर में जो रेगुलेटर लगा हुआ है ना, जनरली जब फैन को चलाते हो तो रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटर जो होता है उसमें अलग अलग स्पीड होती है ना, तो उन स्पीड में
जो स्पीड है और उसके लिए एक पर्टिकुलर स्पीड के लिए वहां पे एक नंबर लिखा हुआ है, तो 1 पे अलग स्पीड, 2 पे अलग स्पीड, 3 पे अलग स्पीड। तो ये क्या है कि मेरा इनपुट चेंज करने से आउटपुट चेंज हो रहा है। तो इनपुट से जब आउटपुट चेंज होगा तो इनपुट एज ए हुआ एक्स का वैल्यू, एक्स का वैल्यू चेंज करने से मेरा आउटपुट जो चेंज हो रहा है, तो आउटपुट इसका मतलब इनपुट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी को बोला जाता है कि मेरा जो आउटपुट हो रहा है, यानी स्पीड ऑफ फैन इज द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर। ठीक है, और उसमें जो भी इनपुट्स आ रहे हैं, इनपुट्स ऑन रेगुलेटर पे जो भी है, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी फंक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? आप क्या कर रहे हो, दो चीजों को जोड़ रहे हो एक दूसरे से। ठीक है, हाँ तो सर। इसके लिए हम एफ एक्स सिंबल यूज करते हैं। क्लियर है बेटा? हाँ तो अब मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट कर रहा हूँ वो एक्स का वैल्यू है। तो एक्स का वैल्यू अगर 1 पुट करूंगा तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू देगा, एक्स का वैल्यू कुछ निगेटिव पुट कर रहा हूँ तो कोई वैल्यू दे रहा है, मैं ये कह रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव वाला जब आपने वैल्यू पुट किया, 1 पुट किया, 2 पुट किया, 3 पुट किया, 4 पुट, ऐसे करके डिफरेंट वैल्यू पुट किए तो आपको ऐसा ग्राफ मिला। अगर आपने निगेटिव में कोई वैल्यू पुट किया हुआ है, जैसे -3 पुट किया, -2 पुट किया, -1 पुट किया, तो वहां पे उसने डिफरेंट वैल्यूज दिया आपके निगेटिव में। हाँ या ना? पॉजिटिव में भी मान लेते हैं कि ये मान लो x=2 है, यहाँ पे x=3 है, समथिंग ऐसा, और यहाँ पे x=1 है, जैसे इस तरह से हमने वैल्यूज ले लिए। सही है? तो ये तो मेरा एफ एक्स फंक्शन था। मान लो अगर एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स हो जाता, तो जब मैं इसमें -1 वाला वैल्यू पुट करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा कि नहीं? अभी आप जब मॉडुलस वाले में कोई भी निगेटिव वैल्यू पुट करोगे, मॉडुलस के अंदर -5 पुट करो, -3 पुट करो, 2 पुट करो, तो ये मुझे कौन सा वैल्यू देगा? मेरा फंक्शन f=5 पे जो वैल्यू ले रहा होगा, क्या वही वैल्यू -5 पे भी लेगा? नहीं समझ में आया? ए ऊपर से उड़ गया क्या? सर सर आ एफ ऑफ गया। 1 पे जो वैल्यू लेगा तो 1 चलो पर ही लेगा, तो क्योंकि अब हम ऐसे करते हैं, मॉड्यूलस देखो है इसके। पहले तुम्हारे दिमाग में बैठाते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। आपको क्या करना है पहले ये समझो। मेरे पास सबसे पहले एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ एक्स। क्या मैंने एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा क्या करना है, नेग्लेक्ट द पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाई इन निगेटिव एक्स एक्सिस। निगेटिव एक्स एक्सिस में कौन सा पोर्शन है ग्राफ का? -1 वाला। ये पूरा पोर्शन निगेटिव एक्स एक्सिस वाला ग्राफ का है। हाँ इसको कर देना है नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट कर देंगे इसका मतलब क्या है, हटा दें इसको, ग्राफ को। अब मेरे फंक्शन में ये ग्राफ नहीं आना चाहिए। तो फिर क्या करना है उसके बाद, टेक द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव पार्ट ऑफ ग्राफ अंडर वाई, पॉजिटिव पार्ट ऑफ ग्राफ। पॉजिटिव पार्ट का मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला लिख लो यार, इसमें कंफ्यूजन है। पॉजिटिव पार्ट ऑफ, पॉजिटिव एक्स हाँ एक्सिस सर। पार्ट मत लिखो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस लिखो, है ना? इस तरफ जो ग्राफ आया हुआ है ना, इधर जो ग्राफ आ रहा है, इधर पे जो ग्राफ आ रहा है, उस ग्राफ को मैं क्या करूंगा, उसका मिरर इमेज ले लूंगा, वाई एक्सिस को सर एज। वो नेगेटिव हो तो ही ना, वाई एक्सिस नेगेटिव है तो ही लेना है ना। नहीं बेटा, आपको देखो जब भी आपका पूरा मॉडुलस एक्स मॉडुलस में आएगा ना, तो एक्स एक्सिस के इस तरफ जो भी ग्राफ आएगा, निगेटिव एक्स एक्सिस में जो भी ग्राफ आएगा, पूरे को नेग्लेक्ट कर देना, कोई कंडीशन नहीं। हाँ पर आप जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो सिर्फ पॉजिटिव एक्स में नेगेटिव अब वाई है तो उसको ही लेना है ना। निगेटिव वाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। इस तरफ आपका इस साइड में जो भी ग्राफ आएगा ना, जो भी ग्राफ आए, हाँ चाहे वो ऊपर आए या नीचे आए, या इधर आए ग्राफ, या ऐसे ऐसे करके बने, ठीक है, हाँ। आपको उस ग्राफ का मिरर इमेज ले लेना है। वाई एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करते हुए जो भी ग्राफ इधर बना है, उस ग्राफ का आप मिरर इमेज ले लोगे।
तो ये हो गया मिरर इमेज। क्या कहते हो, समझ में आया अभी क्या करना है? तो सर वाई मिरर किसको मानना है, वाई एक एक्सिस बार को मिरर हाँ मानना हाँ, है। फिर मिरर से एक वाई बार एक्सिस को मानोगे ना यार, ये तो अपना फिर मिरर सर है। नीचे क्यों नहीं आएगा, मिरर नीचे। अच्छा हो गया, हो गया। तुम जब पता मिरर चल में गया। देखते हो अपने आप को तो तुम्हारा क्या पैर ऊपर और सर नीचे आता है? सर हो गया। आ गया ना समझ में? हाँ सर। चलो इसी हाँ के ऊपर थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो कि आपका जो ग्राफ है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस मॉडुलस हटा देते हैं बाहर से, x का मॉडुलस ले लेते हैं, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ, अभी हमने एक ग्राफ बनाया था जिसमें 3 आया था +2 आया ना, ठीक है। तो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, ये y इक्वल टू समथिंग जो मैं लिख रहा हूँ इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप f(x) लिख लो और y लिख लो। तो इसको ना ऐसे करते देखो, सबसे पहले आप f(x) का ग्राफ बनाओ, नॉर्मल जो ग्राफ है, उसके बाद f ऑफ मॉडुलस x का ग्राफ बनाओ, ऐसे करके। तो सबसे पहले मैं बेसिक जो स्टेप है इसका ग्राफ बनाता हूँ, स्टेप 1। तो सबसे आपको क्या करना है, f(x) का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मॉडुलस को भूल जाओ। तो f(x) के ग्राफ में मॉडुलस को अगर हम भूल जाते हैं, यहाँ पे तो ले लेते हैं मॉडुलस, मॉडुलस तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 हो जाएगा, जिसको मैं x माइनस ऑफ 1 और x माइनस ऑफ 2 ऐसे लिख दूंगा। हाँ तो मेरा जो नॉर्मल ग्राफ बनेगा, पहले इस ग्राफ को ना हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 है और दूसरा है x इक्वल टू 2। चलो बेटा, तो अभी बताओ तो कैसा ग्राफ होगा, यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ हाँ पे सर, वहां से ऐसे, नीचे फिर वापस ऊपर। यहाँ से ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे करके जाएगा ना। अच्छा, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे यहाँ पे, मान लो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू टू कितना आएगा, 0 0 टू 2। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसा होगा ना, x का वैल्यू 0 पे, y का जीरो वैल्यू 2। कोमा टू क्लियर है बेटा, ग्राफ समझ में आ गई हाँ है? सर। हाँ अब इसी में हम सेकेंड स्टेप कर रहे हैं। टफ लगेगा तो मुझे बता देना, मेरी कोशिश है कि मैं इजी वे में आपको चीज़ें ग्राफ समझा दूँ। स्टेप 2 हाँ में सर। हम कर रहे हैं f(x) f ऑफ मॉडुलस ऑफ x है, और ये है मॉडुलस ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ x प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। तो आपका स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 में आपका है ना, मान लो कि इस तरह से आपने ले लिया, और यहाँ पे अब मैंने क्या बोला कि आपको कौन सा ग्राफ नेगलेक्ट कर देना है? नेग्लेक्ट करना है ना सर, नेगेटिव वाला। नेगेटिव एक्स। ये वाला ग्राफ नेगलेक्ट कर दूं यहाँ से यहाँ तक का, हाँ, और हाँ उसके बाद जो ग्राफ है, मिरर इमेज। हाँ उसका क्या ले लें, उसकी मिरर। मिरर मिरर इमेज ले इमेज। लेते हैं, ठीक है। तो इस जो बचा हुआ ग्राफ है उसका मिरर इमेज ले लेते हैं। मिरर इमेज लेंगे तो यहाँ कहीं पे मान लो x इक्वल टू ये 2 पॉइंट है, इससे इधर जो आपका ग्राफ बना ना, वो ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ है, ऐसे करके जा रहा है, सही है। तो क्या हाँ सर, इधर भी ग्राफ ऐसे करके नीचे आ चले जाएगा? जाएगा। हाँ। क्लियर है? तो हाँ ये सर। इस मॉडुलस x का मॉडुलस आने से ये चेंजेज आ जाता है ग्राफ में, ठीक है। हाँ सर। अब आप ये देखो, आपके 4 सॉल्यूशन हो जाएंगे, -2 -1 और सिमेट्रिक 1 है, जैसे इधर है वैसे इधर हो जाएगा। सेम 1 और 2 उधर भी। तो अगर मेरे से कोई ये पूछे कि इस ग्राफ के टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो 4। जाएंगे? फोर। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज 4, ठीक है। तो ऐसा हो जाएगा। हाँ सर। अभी आपको समझ में आया मॉडुलस लेने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, चेंज आ जाएगा। हाँ तो हमने दो चीज़ देख लिया, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को कर रहे हैं कंबाइन। अच्छा, अपनी क्लास कितने बजे तक है वो भी बता दो यार, सर, 5। चलता है पूरा। हाँ चलो ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ,
दोनों को कंबाइन कर देना। वैसे मेरे पास कुछ और ग्राफ है, जैसे लॉग के बारे में। लॉग, अच्छा लॉग तो हमने पढ़ लिया ना? क्या हमने सर लॉग पढ़ लिया है? सर आपने पढ़ा या नहीं है? नहीं नहीं, मैंने नहीं पढ़ा है, वैसे तो पढ़ा है ना लॉग। सर ने तो हाँ पढ़ाया सर। होगा, वैभव सर ने हाँ पढ़ाया होगा। उससे पढ़े। बस अरे भाई मुझे ग्राफ चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा आपसे लॉग में। अच्छा मुझे बस इतना बता दो कि ग्राफ नहीं याद है सर, नहीं पर आता है आइडेंटिटी सर सभी सारी याद लोग, है। सिर्फ 2-3 आइडेंटिटी करवाई, 8 8 या 9 मतलब है सर। आइडेंटिटी सब याद है। आइडेंटिटी सब याद है। चलो कोई बात नहीं, मान लो कि मैं बता रहा हूँ लॉग का ग्राफ, है ना? तो ठीक है, चलो मैं लॉग का ग्राफ अलग से स्टार्ट कर दूंगा, उस टाइम पे ये मॉडुलस वाली चीज़ें भी आ जाएगी। सही है, तो इसको एक सेकेंड ना बेटा, एक सेकेंड, ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है? सर शायद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है शायद, पता नहीं। शायद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का, कोई बात नहीं, इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले हम आ जाते हैं लॉगरिदम के ग्राफ में, ठीक है? क्योंकि वो हमें चाहिए होगा, लॉगरिथमिक फंक्शन। सही है, तो इसको हम एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस ए, ये तो जानते हैं हम, एक्स बेस ए है ना? हाँ सर। इस डेफिनेशन में हम ये जानते हैं क्या, एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है एंड ए इज ऑल्सो पॉजिटिव बट ए इज नॉट इक्वल टू 1। ये लॉग की डेफिनेशन है, क्या ये हम जानते हैं? हाँ सर तो बेटा बात क्या है ना, लॉग और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक्चुअली लॉग का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा बनता है, इस तरह से, है ना? ऐसा ग्राफ क्यों बना, पहले आप ये समझो कि लॉग लिया गया है, लॉग लिया कहाँ से गया पहले वो समझो। मान लो कि मेरे पास y इक्वल टू 2 की पावर 3 ले लिया हमने, तो मैं जानता हूँ ना कि इसका वैल्यू 8 हो जाएगा। हाँ सर। अच्छा मैं ये भी जानता हूँ कि y की पावर 4 लूँगा तो 16 हो जाएगा, 16, हाँ। और y की पावर 5 लूँगा तो 32 हो 32, जाएगा। तो हाँ। मेरे से ऐसा नहीं पूछा गया, मेरे से पूछा गया कि 8 अगर मुझे दिया गया है, मान लो मुझे ऐसा दे दिया a की पावर x इक्वल टू 8, सही है, और a की जगह दे दिया 2, सही है, क्या दिया है हाँ समझो, हाँ मुझे क्या दिया, 2 की पावर x इक्वल टू 8 दे दिया, में से का x का वैल्यू बताओ, बता दोगे? हाँ है तो आसान ना। हाँ। अगर मेरे से कहा कि 2 की पावर x इक्वल टू 16, तो x का वैल्यू बता दो, तो क्या होगा? 4। 4, बहुत बढ़िया, बड़ी जल्दी बता दिया आपने। 2 की पावर x इक्वल टू अगर 5 होता है तो अब मेरा x का वैल्यू क्या होगा? 5 एक मिनट सर। हाँ मतलब डायरेक्टली नहीं बता सकते हो ना, बताना पड़ेगा लॉग में, हाँ वही लॉग में। वही मैं कह रहा दोनों हूँ। साइड लॉग ले लेंगे। हाँ इसलिए लॉग बना। लॉग बनाने के पीछे रीज़न ही यही था कि अगर मैं कभी ऐसे लिखता हूँ तो log x इक्वल टू 2 इक्वल टू लॉग ऑफ 5, तो हमने x का वैल्यू बता दिया log 5 बाय log ऑफ 2, और इसको फिर हमने log ऑफ 2 अब बेस 5 5 बाई, कर लिया, है हाँ। ना? तो हाँ बेटा बात यह है, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि a की पावर x इक्वल टू समथिंग कोई y आता है, या आपने a की पावर y ले लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसका पावर क्या है वो पता चले। तो a की पावर y इक्वल टू एक्स ले लिया, तो y इक्वल टू लॉग ऑफ x बेस a है। तो हाँ है तो ये एक्सपोनेंशियल ना। हाँ। तो होता क्या है, ये जो एक्सपोनेंशियल वाला वैल्यू है ना, अभी ये जो एक्सपोनेंशियल वाला वैल्यू आ रहा है, तो इस एक्सपोनेंशियल का मतलब अब देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 ऐसे लूँगा, तो ये 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो आप ये नहीं देख रहे हो
कि यहाँ तो बस मैं एक ही नंबर इंक्रीज कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे इंक्रीज होने वाला जो वैल्यू है y में, देखो डबल, x, हाँ हाँ x में मैंने एक नंबर इंक्रीज किया 1 to 1 1 1 के गैप पे, मगर यहाँ पे y में जो गैप इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, हाँ सर, डबल हो रहा है। डबल हो जा रहा है ना। तो 1 से 2 के बीच में देखो, लीनियर के ग्राफ में और इसके ग्राफ में एक ही चीज का डिफरेंस है। लीनियर में क्या होता है कि आप यहाँ से यहाँ जाने में ना, ठीक है, यहाँ से आपने ऐसा देखा होगा, अगर मैं 1 इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा हूँ तो y की डायरेक्शन में भी 1 यूनिट ही इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो वो 1 यूनिट x की डायरेक्शन में 1 यूनिट y की डायरेक्शन में इंक्रीज होगा, तो आपका सेम जा रहा है, इसीलिए लीनियर ग्राफ है। मगर आप क्या कर रहे हो, यहाँ से आपने बस एक यूनिट इधर गए, मगर यहाँ से सीधे ऊपर चले जा रहे हो। ऊपर जाने का मतलब क्या हो गया, आपका जो y का वैल्यू है वो एकदम से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। तो 4 से यहाँ पे तो 1 यूनिट चेंज हुआ, मगर यहाँ से देखो 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ से 8 का डिफरेंस, फिर यहाँ से 16 का डिफरेंस। तो एकदम से मेरा ग्राफ ऐसा नहीं हो रहा है कि ऊपर की डायरेक्शन में जंप कर जा रहा है। इस वजह से आपका ग्राफ क्या होता है, ऐसे करके फॉर्म हो रहा होता है। आप प्लॉट करके देखोगे ना, ऐसे ग्राफ वैल्यूज को प्लॉट करके देखोगे तो आपको इस तरह का ग्राफ मिल जाएगा, जो लॉग का ग्राफ हम यहाँ पे देख रहे हैं। सही है। अब यहाँ पे भी दो तरह के ग्राफ बनते हैं बेटा, मैं दोनों ग्राफ के बारे में बता रहा हूँ। एक ग्राफ ऐसा बनेगा और दूसरा ग्राफ ऐसा बनेगा। दोनों में क्या डिफरेंस है, इस ग्राफ में ये भी log x बेस a है, ये भी log x बेस a है, मगर यहाँ पे a पॉजिटिव होता है, 1 से ग्रेटर होता है, और हाँ, इसमें इसमें a नेगेटिव होगा। नेगेटिव होता है ना। इसका मतलब मुझे log का ग्राफ आता है। कुल मिला के बात इतना है। क्या आपको ये वाला ग्राफ अब भी बनाना आता है कि नहीं? आता है। तो अब हमें इस पे एक्सपेरिमेंट करना है, ठीक है। क्या एक्सपेरिमेंट करना है, मान लो कि मेरे पास fx का दो ग्राफ आपको मैं देने जा रहा हूँ, ये दो मुझे आप करके दोगे अभी, ठीक है। fx इक्वल टू अगर log ऑफ x बेस a है और गिवन है कि a पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन 1 है, तो मुझे आप f ऑफ x का ग्राफ मॉडुलस ऑफ log ऑफ a बेस x का ग्राफ भी बना के दिखाओगे, और दूसरा जो आपको ग्राफ बनाना है 1 और 2 कह लेते हैं इसको, दूसरा मुझे log ऑफ a x इसका भी ग्राफ बना के दिखाओगे। इसको ड्रॉ करो तो है ना दोनों को, ग्राफ को। और उसके बाद तीसरा एक और दे रहा हूँ मैं, इसको भी एक बार ट्राई करो, फिर हम तीनों ग्राफ को डिस्कस करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इसके बारे में सोचो, इन तीनों ग्राफ के बारे में, जितना हमने अभी तक का सीखा है, ठीक है। क्लियर है बेटा? अभी सोच पाओगे कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे जो आपने ऊपर पढ़ा है। हाँ सर। एक बार ट्राई करो। हाँ, मैं चाहता